नहीं कर रहा हूँ। देखो इमेज का मेटा डेटा के बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देता हूँ। आपने कभी सोचा है कि आपके द्वारा, आपके मोबाइल के द्वारा क्लिक की हुई कोई भी फोटो पे इतना बड़ी साइज़ क्यों हो जाती है? 1 MB से लेकर 10 MB तक की साइज़ चली जाती है, क्यों, क्या रीज़न है इसका? देखो कुछ तो क्वालिटी की भी रीज़न है कि यार जितनी अच्छी क्वालिटी उतनी साइज़ जाएगी, लेकिन इसके अलावा भी और भी रीज़न है। इस इमेजेस के अंदर डिटेल्स रहती है, पता है किस चीज़ की, कि फ़ोटो कब क्लिक की गई थी, फ़ोटो में कौन सा मॉडल था, कौन सा वर्जन था, कौन सा कंपनी थी, फोटो का लोकेशन क्या था, जीपीएस क्या, जैसे कि बहुत सारी जानकारी इमेज के अंदर आती है। बिल्कुल सही सुन रहे हो, आपके मोबाइल में जितनी भी क्लिक की गई है आप उस सबको एक्सट्रैक्ट करके देख सकते हो कि मोबाइल में पिक कौन सी कहाँ क्लिक की गई है। अभी लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा आपको। लेकिन पता है गेम कहाँ जाता है कि आप जब भी व्हाट्सएप पे किसी को इमेज सेंड करते हो, देखा होगा आपने, एक 1.5 MB की फाइल महज 200-300 KB की हो जाती है। पता है कैसे? क्योंकि वो डिक्रीज कर देता, वो पूरा का पूरा कंप्रेस कर देता है फाइल्स को, इसलिए उसका मेटा डेटा उड़ा देता है, या खुद बोलो तो इनक्रिप्ट कर देता है और अपना मेटा डेटा वहाँ पे इंपोर्ट कर देता है। खैर हमारे इससे कोई काम नहीं है, हम लोग पहले मेटा डेटा को समझ चुके हैं। मेटा डेटा का मतलब क्या हो, किसी भी इमेज के अंदर जो भी डिटेल्स होती है उसे मेटा डेटा कहते हैं। देखो मैंने अपने मोबाइल का एक इमेज का मेटा डेटा निकाल के रखा है। देखो मेरी एक छोटी सी पिक है, नॉर्मल सी पिक ली, उसके अंदर कितनी सारी डिटेल्स, सैमसंग के मॉडल से क्लिक किया गया, सैमसंग का मॉडल क्या नाम है, रोटेट क्या है, प्रोटेट क्या है, वो सब चीज़ें, सॉफ्टवेयर कौन सा, देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का भी मॉडल दिखाया जा रहा, कब फोटो क्लिक की गई है, आईएसओ क्या था, बहुत सारी चीज़ें है ना, कब क्लिक किया गया था, कब उसका डेट क्या था, टाइम क्या था, फ्लैश क्या था, कलर क्या था। कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो इमेज फॉरेंसिक वाले मुझसे अच्छा बता पाएंगे, क्योंकि मैं इमेज फॉरेंसिक में तो नहीं हूँ ना, साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकर हूँ, मतलब जाहिर सी बात है वेब पेन टेस्टर हूँ मैं, लेकिन इसकी जानकारी मुझे बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं है। फिर भी मुझे फॉरेंसिक के बाद जितना जानकारी थी मैंने आपको बता दी। फॉरेंसिक का सबसे बड़ा स्टेप है इमेज मेटाडेटा, इमेज फॉरेंसिक। लेकिन पता है खेल कहाँ आता है, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, इमेज मेटाडेटा भी मैं चेक कर रहा हूँ, आप इसे एडिट भी कर सकते हो। अच्छा सोचो, एक बात बताते हैं, इमेज का हम लोग क्या कर सकते हैं यार, एक्सटेंशन चेंज कर दिया, वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, अगर हो गई तो अपलोड की वल्नरेबिलिटी है, सेल मिल गया और अपना काम हो गया। लेकिन अब इसको थोड़ा नेक्स्ट नज़रिए से देखते हैं, क्या लगता है दिमाग में कुछ चल रही है आप लोगों की? हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो या सही देख रहे हो, इमेज मेटाडेटा एक्सेसेस। पता है क्यों लिखा है मैंने मेटाडेटा एक्सेस? असल में इमेज के अंदर, इमेज के मेटाडेटा के अंदर हम लोग एडिट करके वहाँ पे एक्सेसेस का पेलोड डाल देंगे। यदि वेबसाइट उससे वल्नरेबल होगा तो वो एग्जीक्यूट कर लीजिए। बिल्कुल सही सुन रहे हो, यूट्यूब पे बहुत ही रेयर केस में ये सब चीज़ें बताई गई। देखो अगर वेब पेन टेस्टिंग करना चाहते हो, अगर बग बाउंटिंग करना चाहते हो, मतलब आपको अगर मतलब कोई जॉब से आपको नफरत है या कि जॉब करना ही नहीं है अपन को, तो आप वेब पेन टेस्टिंग पे उतर सकते हो। बहुत ही बड़े लेवल में, बहुत ही शार्प लेवल पे यहाँ पे गाइडेंस चलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ जानकारी दिया जाता है, आप लोग देख सकते हो। खैर मैं आप सबको बता देना चाहूँगा, इमेज मेटाडेटा को एडिट करके आप कर सकते हो, इसका पूरा स्टेप मैंने यहाँ पे दिया है, देख लो यहाँ पे एक एक फोल्डर बाय फोल्डर मैंने आप लोगों के सामने रखा है। पता है क्यों? ताकि आप थोड़ा सा स्टडी करो टाइम निकाल करके। ये देखो पीओसी से सारी चीज़ें यहाँ बताई जा रही, कुछ इमेजेस है। देखो यहाँ पे इसने क्या किया, देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, इसने इमेज में देखो पीओसी लिखा। पीओसी का फुल फॉर्म क्या है सर? पीओसी का फुल फॉर्म है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एंड पीस ऑफ कोड, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। देखो यहाँ पे इमेज का मेटाडेटा यहाँ पे लगा दिया गया कमांड पे, है ना। फिर सेकेंडरी बार इसने क्या किया, इस इमेज को वेबसाइट पे अपलोड कर दिया। जाहिर सी बात है वेबसाइट पे अपलोड करेगा तो क्या होगा, वही होगा जो होना चाहिए। असल में वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, और यहाँ पे एग्जीक्यूट का हम लोग का कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट ले लिया। असल में ये एक एक्सेसेस को फाइंड करने का तरीका था, इमेज मेटाडेटा के जरिए एक्सेसेस को फाइंड आउट किया गया था। मैं बता देना चाहूँगा, अगर आप कहीं पर भी बग बाउंटिंग कर रहे हो तो आपको हर चीज़ों को देख करके चलना है। देखो 600 से ज़्यादा बग्स, अरे बाप रे कितने सारे याद करेंगे सर? देखो सारे तो याद नहीं कर सकते, बट जितना हो पाए उतना आप लोग याद करेंगे और अपने इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। देखो इमेज मेटाडेटा में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। असल में मैं इमेज मेटाडेटा पे बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाया था, पता है क्यों? ताकि मुझे समझ में आ पाए, या फिर सामने वाले को समझ में आ पाए कि इमेज से मेटाडेटा क्या होती है और क्या क्या उसमें एक्सटेंशन में क्या क्या चीज़ें की जाती है, जिससे मतलब लिटरली अपना अपना इन्फॉर्मेशन निकाला जा पाए और वहाँ पे किया जा पाए। लेकिन उस समय फॉरेंसिक के नज़रिए से दिखाया था, और आज जो मैंने वीडियो बनाया वो एज अ बग बाउंडर के नज़र से दिखाया मैंने आप लोगों को। मैं फिर से बता देना चाहूँगा, इमेज का मेटाडेटा ये अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे नहीं है। मतलब सर ट्रेंड पे नहीं है का मतलब अभी भी बग मिलने का चांस, संभावना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि लोग अभी ज़्यादा सर्च नहीं कर रहे। देखो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी पड़ी हुई है, इमेज का मेटाडेटा में यहाँ पे इंपोर्ट कर दे रहा है। अब आप बोलोगे सर एक बात बताओ कैसे, अब कैसे इन्फॉर्मेशन निकाली गई? तो देखो यहाँ पर हम लोग व्यू कर रहे हैं, मतलब मेटाडेटा को देख रहे हैं। तो देखो इमेज मेटाडेटा यहाँ पे हमें मिल रही है, और इमेज मेटाडेटा यहाँ पे जैसे ही मैं चाहूँगा तो मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ, कुछ भी फोटो को अपलोड करके यहाँ पे मैं एडिट कर सकता हूँ। मैं दिखाता हूँ आपको। तो जस्ट मैंने यहाँ पे फोटो अपलोड किया, तो जैसे कि आप देख सकते हो सारा का सारी चीज़ यहाँ पे एडिट करने का आ गया। जैसे सैमसंग है यहाँ पर ये सारी चीज़ें अपडेट कर सकता है। असल में फॉरेंसिक इन्वेस्टमेंट को बोलते चकमा देना जब हो, मतलब
बोलते हैं ना कि ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव, दो तरह की चीज़ें। जब डिफेंस वाले लोग आते हैं तो इससे दिमाग लगाते हैं। असल में जब आप हैकर1, बगक्राउड पे या फिर बड़े बड़े वेबसाइट्स पे आप जब देखोगे, इवन आप अगर हैक द बॉक्स खेल रहे हो या फिर ट्राई हैक भी खेल रहे हो, उसमें मैंने कई सारे लैब्स में देखा है जहाँ इमेज पर वो लोग मेटा डेटा मतलब पुट करके वो लोग को एक्सेस करना होता है या फिर अलग अलग एक्सप्लॉइट करनी पड़ती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या क्रिएटिव लगाते हो और क्या दिमाग लगाते हो। खैर, जब आपकी इमेज में आप एडिटिंग हो जाए तो आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो और यहाँ पे आप उस इमेज को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे लोकेशन आ रही है तो आप चाहो तो लोकेशन भी चेंज कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ हो, क्योंकि यूट्यूब पे इस तरह के कंटेंट नहीं है, वो घुमा फिरा के एक्सेस स्क्रिप्ट पे पूरे यूट्यूब पे कंटेंट दे रहे। लेकिन ये जो कंटेंट दिया शायद आप लोगों को दिमाग घूम गया हो क्या, जिसमें इमेज मेटाडेटा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, एक्सेसेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और इन सब को छोड़ करके अगर किसी और भी चीज़ को जानकारी होनी चाहिए तो वो है बग बाउंटी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। एक और गुड न्यूज़ आपको दूँ, देखो बग बाउंटी के ऊपर पूरा का पूरा सीरीज मैंने बना रखा है, वो भी प्रैक्टिकल लाइव प्रैक्टिकल। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, लाइव प्रैक्टिकल बना रखा है मैंने। तो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि हमें पैसे से ही अच्छी कंटेंट मिले, कभी कभी अच्छी नॉलेज से भी हमारा बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। खैर, एक और बात बताना चाहूँगा कि अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्योंकि कर लो, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ही कम, बहुत ही रेयर केस में इस तरह की जानकारी मिलती है। और अगर आप सच में बग बाउंटी में पूरा इंटरेस्ट रखते हो और आप बोल रहे हो कि सर यूट्यूब से मेरे कुछ नहीं होने वाला, मुझे लाइव प्रैक्टिकल देना, मुझे सर्टिफाइड बनाओ सर, ये बनाओ वो बनाओ सर, मुझे हैकिंग की लाइव प्रैक्टिकल चाहिए सर, लाइव क्लासेस चाहिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करके फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी ले सकते हो। कुछ पेड क्लासेस भी है जो बहुत 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 सस्ती लेवल पे होती है, आप एक बार देख सकते हो और अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। मैं फिर से बोल देना चाहूँगा, अपनी एजुकेशन पे कंजूसी मत करो, क्योंकि आज कंजूसी जो होगी लास्ट में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। बोलते हैं ना कि बड़े बाप का बेटा बड़े ही अमीर बनेगा, बस सेम टू सेम